नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सदाबहार यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन और मैं हूं आप किसान उद्यमी के प्रगति पथ के साथी कुमारी नेहा। किसान उद्यमी आज आपके लिए बहुत ही लाभकारी व उपयोगी जानकारी लेकर हम आए हैं। आप इस मार्गदर्शक वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। हमें आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप पूरा वीडियो आपके कारोबारी उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिना समय गंवाए अब चलिए विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे बीच हैं उद्यमी श्री मनोज मिश्रा जी। सर, किसान उद्यमियों के साथ साथ आपका भी यूट्यूब चैनल में एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। सर, बायोफ्लॉक एवं रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम योजना क्या है सर, बताइए ज़रा। दरअसल अपना देश भारत का पूरे दुनिया में मछली के उत्पादन में दूसरा स्थान है। पूरे दुनिया में जितना मछली का निर्यात होता है उसका 7.56% भारत का योगदान रहता है। अपने देश में भी कई जगहों पर बहुतायत मात्रा में जल क्षेत्र हुआ है और जहाँ पर बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है या वर्षा होती भी है तो जल रुक नहीं पाता है। इसी स्थिति में पूरे देश में समान रूप से मछली का पालन हो और सभी उद्यमी इच्छुक लोग मछली पालन कर सकें, इसी उद्देश्य के लिए मत्स्य विभाग द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है, जिससे कि आपने नाम बताया, उसका नाम है बायोफ्लॉक एवं रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। और इस योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि जहाँ कम वर्षा होती है या जहाँ वर्षा जल रुक नहीं पाता है, ऐसे जगहों में इस योजना के तहत यांत्रिक विधि से मछली पालन किया जा सके, मछली पालन कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साथ संयंत्रों का प्रयोग इस उद्यम में हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और मछली पालन की उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इस योजना का यही विजन है, यही इसका उद्देश्य है। और जैसा कि आपने इस योजना के बारे में जानकारी चाहिए, यही योजना है बायोफ्लॉक एवं रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। अच्छा, तो सर इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य हैं? देखिए, इस योजना के तहत मुख्य रूप से दो तरह के उद्यम लगाए जा सकते हैं। पहला कि बायोफ्लॉक की इकाई स्थापित की जा सकती है। बायोफ्लॉक एक विधि है जिसके अंतर्गत संयंत्रों के माध्यम से एक सिस्टम में मछली का पालन किया जाता है। उनको यांत्रिक विधि से ही पर्याप्त मात्रा में उनके जो आहार होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो सब मुहैया कराए जाते हैं यांत्रिक विधि से। एक बायोफ्लॉक सिस्टम है। इसके लिए इस योजना के तहत बायोफ्लॉक का उद्यम लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और उद्यम लगाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो सजावटी मछलियाँ होती है, जैसे आप देखे होंगे कहीं होटल में जाते हैं तो एक्वेरियम रहता है, वहाँ पर सजावटी मछलियाँ बड़ी रंग बिरंगी लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। तो इनकी प्रजनन इकाई के अंदर भी स्थापित किए जा सकते हैं इस योजना के तहत। यानी जो सजावटी मछलियाँ है, इसको अलंकारी मछलियाँ भी कहते हैं, उनकी प्रजनन इकाई के अंदर स्थापित किए जा सकते हैं। और दूसरा बायोफ्लॉक सिस्टम भी स्थापित किए जा सकते हैं इस योजना के तहत। इन दो तरह के कार्य किए जा सकते हैं, यानी दो तरह के उद्यम लगाए जा सकते हैं। अच्छा, तो सर ये जो दो योजनाएं हैं, इसकी इकाई लागत और अनुदान प्रतिशत के बारे में जरा बताइए। हाँ, असल में जो आपको बायोफ्लॉक की जो बात बोले, बायोफ्लॉक की जो इकाई स्थापित करनी है, इसका जो लागत है 7.5 लाख रुपए है। इकाई लागत 7.5 लाख रुपए है। और जो अभी आपको अलंकारी मछली प्रजनन केंद्र की स्थापना की जो बात कर रहे थे, यानी सजावटी मछलियों की स्थापना, प्रजनन केंद्र की स्थापना की बात कर रहे थे, इसका भी लागत वही है, 7.5 लाख रुपए है। और जहाँ तक अनुदान की बात है, तो अनुदान इसमें
थोड़ा जाति कोटि पर डिपेंड करता है। जैसे कोई व्यक्ति एससी का है, एससी वर्ग का है या एसटी वर्ग का है या अति पिछड़े वर्ग का है, तो ऐसे लोगों को इकाई लागत का 60% अनुदान मिलता है। लेकिन यदि अन्य वर्ग है, जैसे पिछड़ा सामान्य वर्ग है या जो कोटि बता चुके हैं जाति कोटि, उसके अलावा कोई वर्ग है, तो उनको इकाई लागत का 40% अनुदान सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। अच्छा, तो सर ये जो योजना है, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है? देखिए, इस योजना के इस सबके लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति जो मछली पालन का कार्य पहले से कर रहा हो, मछली यानी मछली उद्यमी हो, या मछली पालन के क्षेत्र में वो प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, गुणवत्ता अच्छे संस्थानों से किया हो, वो इस योजना का लाभ निश्चित रूप से ले सकता है। अच्छा, तो इसमें जो आवेदन करने पड़ते होंगे, तो इसमें जो आवेदन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है सर? मतलब उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पहले ये बताइए। यहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है तो नॉर्मल आपके पास आधार कार्ड है, कोई इच्छुक आवेदक है उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ उनका बैंक में खाता होना चाहिए, यानी बैंक का डिटेल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के रूप में बात हम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके पास अपना ज़मीन है तो उसके लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी हम लोग एलपीसी कहते हैं, उनके पास होना चाहिए। साथ ही साथ ज़मीन का अद्यतन रसीद, यानी हाल में ही रसीद कटवाया हो, यानी राजस्व रसीद होना चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति उनके पास अपना ज़मीन न हो लेकिन किसी दूसरे के ज़मीन पर लीज लेकर करना चाहते हैं, तो उनके लिए लीज का पेपर होना चाहिए। हाँ, एक बार ध्यान रखना है कि लीज जो कम से कम 9 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो लीज 9 साल पूरा, कम से कम 9 साल के लिए वैधता उसकी लीज की हो। और एक बात है कि लीज जो अगर पेपर है उसके लिए मात्र 1000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर ही अपना लीज एग्रीमेंट कर सकते हैं और वो पेपर लगा सकते हैं। ये मुख्य रूप से यही पेपर है जो इस योजना के लिए आवेदन करने के समय आपके पास होना चाहिए। अच्छा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है सर वैसे। और इसकी प्रक्रिया क्या है सर? मतलब नॉर्मल चूंकि इस योजना की हम बात कर रहे हैं, ये योजना यानी फिर से दोहरा दें आपको कि योजना का नाम है बायोफ्लॉक एवं रीसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम। इस योजना यह योजना मुख्य रूप से मत्स्य विभाग द्वारा ही संचालित की जाती है। अलग अलग राज्यों में आवेदन की अलग अलग प्रक्रिया है, सिस्टम है। अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन ही अप्लाई होते हैं, तो हर राज्य की अलग अलग लिंक बना हुआ है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बिहार का है तो वहीं fishery.bihar.gov.in पर लिंक पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके पहले ये पूरा डॉक्यूमेंट अपना इकट्ठा कर लें और आवेदन किए जा सकते हैं। अच्छा, तो सर ये इतना है सर। थैंक यू ना, आपने बहुमूल्य समय दिया हमें, इतनी जानकारी अच्छी दी किसान भाई बहनों को। और अगर आपको कोई भी इससे जानकारी रिलेटेड चाहिए या फिर कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी संकोच ना करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नवीनतम जानकारी को के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।